आर्य समाज निराकार ईश्वर का उपासक है। ये वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानता है। इनका कहना है कि सृष्टि में प्रकृति, अग्नि, वायु, आकाश सभी वेदों से संबंध रखते हैं। वेदों को अंतिम प्रमाण स्वीकार करते हैं। वेदों के अनंतर महाभारत और रामायण को भी स्वीकार करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया और यज्ञ के वर्तमान रूप को महत्व दिया। मतलब दयानंद सरस्वती चाहते थे कि हर एक घर में यज्ञ अवश्य ही होना चाहिए। तो चलते हैं हम ऋग्वेद की तरफ। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के सूक्त 38 के बारे में जानेंगे। हे स्तुति प्रिय मरुतों, आप कुश के साधनों पर विराजमान हो। पुत्र को पिता द्वारा स्नेह पूर्वक गोद में उठाने के समान आप हमें कब धारण करेंगे? हे मरुतों, आप कहाँ हैं? मरुतों मरुदगण को ही कहा गया है। और कुश के जो आसन होते हैं सभी ने देखे होंगे, बहुत ही पवित्र लकड़ी के बने हुए थे, परिक लकड़ियों के बने होते हैं और उन पर बैठकर ज्ञान साधना आदि की जाती है। किस उद्देश्य से आप धूलोक में गमन करते हैं? पृथ्वी में क्यों नहीं घूमते? आपकी गौएं आपके लिए नहीं भाती क्या? अर्थात आप पृथ्वी रूपी गौओं के समीप ही रहें। हे मरुदगणों, आपके नवीन संरक्षण साधन कहाँ हैं? आपके सुख ऐश्वर्य के साधन कहाँ हैं? आपके सौभाग्यप्रद साधन कहाँ हैं? आप अपने समस्त वैभव के साथ इस यज्ञ में आए। इसमें देखिए श्लोक में कितनी सावधानी से, कितनी अच्छे तरीके से मर्दगणों को बुलाया गया है। साथ ही कहा गया है कि वे अपने ऐश्वर्य के साधन लेकर आएँ, अपने सौभाग्यप्रद साधन लेकर आएँ, अपने वैभव के साथ आएँ और यज्ञ में उनको आमंत्रित किया गया है। जैसे कि हमें भी जब यज्ञ करते समय पूरे मन के साथ, श्रद्धा के साथ सारे देवताओं का आह्वान करना चाहिए। वे आएंगे, अवश्य आएंगे और आपको सौभाग्य प्रदान करेंगे, आपको ऐश्वर्य प्रदान करेंगे, आपको वैभव प्रदान करेंगे। हे मातृभूमि की सेवा करने वाले आकाशपुत्र मरुतों, यद्यपि आप मरणशील हैं, फिर भी आपकी स्तुति करने वाला अमरता को प्राप्त करता है। प्राणियों के अंगों में रूपांतरित हो जाने के कारण वायु को मरणशील कहा है, किंतु वायु सेवन करने वाला मृत्यु से बच जाता है। अर्थात वायु हमारे शरीर की बहुत ही आवश्यक है। जैसे मृग तृण को असेव्य नहीं समझता, उसी प्रकार आपको स्तुति करने वाला आपके लिए अप्रिय न हो, अर्थात उस पर कृपालु रहें, जिससे उसे यमलोक के मार्ग पर न जाना पड़े। अति बलिष्ठ पापवतियाँ हमारी दुर्दशा कर हमारा विनाश न करें। प्यास अतृप्ति से वे ही नष्ट हो जाएं। यह सत्य ही है कि कांतिवान बलिष्ठ रुद्रदेव के पुत्र थे मरुदगण। मरुभूमि में भी अवात वायु शून्य स्थिति से वर्षा करते हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जहां वायु का कम दबाव वाला लो प्रेशर क्षेत्र बन जाता है, वहां बादल इकट्ठे होकर बरस पड़ते हैं। जब वह मरुदगण वर्षा का सृजन करते हैं तो विद्युत रंभाने वाली गाय की तरह शब्द करती है, और जिस प्रकार गाय बछड़ों को पोषण देती है, उसी प्रकार वह विद्युत संचलन करती है। वायु द्वारा बादलों में घर्षण होने पर रगड़ से विद्युत पैदा होती है और उसी से गर्जन ध्वनि पैदा होती है। विद्युत के चमकने से नाइट्रोजन आदि गैसें कृषि पोषक रसायनों में बदल जाती हैं। इस तरह विद्युत पोषक सिंचन का कार्य करती है। मर्दगण जल प्रवाह मेघों द्वारा दिन में भी अंधेरा कर देते हैं, तब वे वर्षा द्वारा भूमि को तृप्त करते हैं। मरुतों की गर्जना से पृथ्वी के निम्न भाग में अवस्थित संपूर्ण प्रकाश प्रकंपित होते हैं। उस कंपन से समस्त मानव भी प्रभावित होते हैं। हे मरुतों, अश्वों को नियंत्रित करने वाले आप बलशाली बाहुओं से अविच्छिन्न गति से शुभ नदियों की ओर गमन करें। हे मरुतों, आपके रथ बलिष्ठ घोड़ों, उत्तम धुरी और चंचल लगाम से भली प्रकार अलंकृत हों। हे याजकों,
आप दर्शनीय मित्र के समान ज्ञान के अधिपति अग्निदेव की स्तुति युक्त वाणियों द्वारा प्रशंसा करें। हे याजकों, आप अपने मुख से श्लोक रचना कर मेघ के समान इसे विस्तारित करें। गायत्री छंद में रचे हुए काव्य का गायन करें। हे ऋत्विजों, आप कांतिमान, स्तुत्य, अर्जन योग्य मर्द गुणों का अभिवादन करें। यहाँ आपके पास इनका वास रहे। ये सूक्त हुआ आज 38। अब हम मिलेंगे सूक्त 39 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी दें ताकि मैं उनसे मोटिवेट भी हूँ, और अगर कोई सुधार की आवश्यकता हो तो वो सुधार भी मैं अवश्य कर सकूँ। मिलते हैं फिर। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।